Hello everyone, welcome back to the channel. Hopefully you all are doing well. Today we are going to start our new concept. It's called journal. जर्नल के बारे में मैंने बता दिया था आपको. एक्चुअली में ये हमारी ओपनिंग एंट्रीज होती है एक तरीके से. हमारे जो फर्स्ट टाइम हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं हमारी बुक्स में, उसको बोलते हैं जर्नल. जर्नल का फॉर्मेट भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था. जर्नल का जो फॉर्मेट है वो इस रूप में होता है, आप देख सकते हो. डेट होती है, that second column is particular, next is LF and amount के यहाँ पर हम दो कॉलम करते हैं. अमाउंट के कॉलम्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज DR, सेकंड इज CR. यहाँ पर डेट मेंशन की जाती है अजम्पशन के तौर पर. अजम्पशन कर लो 2010 अप्रैल 1. पर्टिकुलर में डिटेल लिखी जाती है. मान लो जैसे आपने यहाँ पर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिख रहा है, तो इसकी क्या एंट्री पास होगी वो एंट्री यहाँ पर शो की जाएगी. लेजर फोलियो का मतलब ये पेज नंबर होता है कि ये एंट्री किस पेज नंबर पर है. लेजर में डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट की अमाउंट. ये जर्नल का फॉर्मेट है जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में. नेक्स्ट है जर्नल एंट्री करने के कुछ रूल्स होते हैं. रूल्स क्या होते हैं भैया? हर काम को करने के नियम होते हैं. इसी तरीके से जर्नल प्रिपेयर करने के भी कुछ रूल्स होते हैं. रूल्स मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए थे. देयर आर 3 रूल्स. फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, सेकंड इज रियल अकाउंट से रिलेटेड, थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड. पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड फॉर्म जो रूल्स था वो था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, हिंदी में बोले तो. और रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट. ये आपका सेकंड रूल था. थर्ड रूल था नॉमिनल अकाउंट का. वो रूल था क्या? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट. सभी हानि व खर्चों को डेबिट करो, सभी आय व लाभों को क्रेडिट करो. इन 3 रूल्स के बेसिस पर हम यहाँ पर जर्नल एंट्री सीख रहे हैं. हमारे यहाँ पर 6 ट्रांजेक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6. मैं आपको बताना चाहूंगा. फर्स्टली मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बताना किस तरीके से करते हैं वो बताना बता रहा हूं. बट फॉर्मेट में किस तरीके से उसको प्रिपेयर करेंगे वो बाद में सीखेंगे. लगभग हम 2 या 3 इलस्ट्रेशंस कुछ ऐसे करेंगे. लगभग 15-20 ट्रांजैक्शंस की हम पहले जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, किस तरीके से एंट्री पास की जाती है. और उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसमें हम जर्नल में किस तरीके से उनको प्रिपेयर करते हैं वो हम बताएंगे. फर्स्टली हम सीख रहे हैं एंट्री. अब पहली बात तो आती है कि सर ये एंट्री क्या होती है. एक्चुअली में क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में लिखने का वे है, ये तरीका है. जैसे अपन कोई भी जब सामान की लिस्ट बनाते हैं ना, तो वहां पर लिखते हैं कि भैया यहाँ पर जैसे ये लिख दिया, मान लो आपको लाना है ऑयल 1 kg, ऐसे लिखते हैं ना. और यहाँ अमाउंट लिखते हैं, मान लो वो 120 का है. तो इस तरीके से ये क्या है, ये इसका फॉर्मेट है, स्लिप बनाने का फॉर्मेट है. इसी तरीके से क्या होता है, अकाउंट्स के भी फॉर्मेट होते हैं. तो जर्नल में अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है वो मैंने बताया. अब एंट्री कैसे करते हैं, हर ट्रांजैक्शन की एक एक एंट्री होती है. हर एंट्री के 2 एस्पेक्ट होते हैं, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा. इस अवधारणा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, 2 साइड होते हैं. देयर आर 2 साइड्स. कितनी साइड्स होती हैं? 2 साइड्स होती हैं. एक साइड होती है DR साइड और दूसरी साइड होती है CR साइड. ठीक है, एक साइड होती है DR साइड और एक साइड होती है CR साइड. हर ट्रांजैक्शन की 2 साइड्स होती हैं. हर ट्रांजैक्शन की कितनी साइड्स होती हैं? 2 साइड्स होती हैं. फर्स्ट DR एंड सेकंड आर CR. इनको लिखने का वे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, किस तरीके से इसको मेंशन किया जाता है. फर्स्ट में डेबिट आता है, सेकंड में क्रेडिट आता है. मतलब यहां पर जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें DR लिखा जाएगा, जो सेकंड लाइन होगी उसमें CR लिखा जाएगा. ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं. देखो फर्स्टली ये देखें कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से. इसका मतलब ये है कि राम ने बिजनेस में क्या पैसा लगाया. राम ने बिजनेस में क्या लगाया? पैसा. अब यहां पर देखो सिंपल सी बात है, देयर आर 2 कॉन्सेप्ट आर मेजर्ड. मतलब यहां पर 2 चीजें आ रही हैं, एक डेबिट है दूसरी क्रेडिट है. एक को आइडेंटिफाई कर लोगे तो दूसरी आपको आ जाएगी. देखो राम एक पर्सन है. राम कौन है? एक पर्सन है. जब राम एक पर्सन है तो इसमें पर्सन का रूल लगेगा, राइट और रॉन्ग. राम एक पर्सन है तो उस पे किसका रूल लगेगा? पर्सन. पर्सन का रूल मैंने बताया था क्या, कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये तो इंग्लिश में था, हिंदी में क्या था? पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो. अच्छा राम ये बताइए यहां पर रिसीव कर रहा है या दे रहा है, गिवर है या रिसीवर है, मतलब प्राप्त कर रहा है या देने वाला है. तो ऑब्वियसली बात है, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो राम ने बिजनेस को कैश दिया होगा. ठीक है, तो राम कौन हुआ? देने वाला, गिवर. मैं रिपीट करता हूं,
राम ने बिजनेस में पैसा लगाया, मान लो ये बिजनेस है और ये राम है, ये कौन है बिजनेस और ये कौन है राम। राम ने कहा 1,00,000 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, तो ये गिवर हुआ ना, 1,00,000 रुपए वो बिजनेस में लगा रहा है, मतलब वो गिवर है, उसने राम ने 1,00,000 रुपए इसको दिए, गिवर है। गिवर क्या होते हैं, क्रेडिट, तो राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन राम ने पैसा लगाया ना, तो इसलिए उसको राम ही नहीं लिखेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। क्या मेंशन करेंगे, कैपिटल। सर क्रेडिट क्यों हुआ, रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, या देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है, राम। अच्छा, व्यापार में यहां बिजनेस से मतलब है हमें मेन, बिजनेस में क्या आया, पैसा आया या क्या आया, तो देखो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का मतलब है कि बिजनेस में कैश आया। आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिटर, कैश। क्लियर है, यहां पैसे याद रखें ना, एक तो राम है और एक कैश है, तो एक में राम आएगा एक में कैश आएगा। राम ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस में कैश इज कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, तो कैश आया इसलिए डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा, राम ही होगा, उजली बात है, राम्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है, फर्स्टली डेबिट आता है तो लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ये आपकी बन गई फर्स्ट की जनरल एंट्री। देन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की हम बात कर रहे हैं, यहां पर देखो राम से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, एक तो इसमें आएगा परचेज और एक इसमें आएगा राम। यहाँ पर दो एस्पेक्ट लगेंगे, हर केस में दो एस्पेक्ट है, एक डीआर एक सीआर, तो एक तो यहाँ राम है और एक यहाँ परचेज है। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा मेरी ध्यान रखना, परचेज इज ऑलवेज डेबिट, मैक्सिमम केसेस में परचेज डेबिट होती है। अब परचेज वाई वी आर डेबिट द परचेज, हम क्यों परचेज को डेबिट करते हैं वो रीजन भी बताऊंगा, लेकिन फर्स्टली आप तो ये याद रखें कि परचेज क्या होती है, डेबिट। अगर परचेज डेबिट होती है तो डेबिट में लिख देंगे परचेज अकाउंट। क्लियर, तो राम क्या हो जाएगा फिर, क्रेडिट। नेम है इसलिए स्ट्रेस एस लगता है, हमेशा ध्यान रखना, नाम में हमेशा क्या लगता है, ये एक्स्ट्रा लगता है, राम्स अकाउंट। क्लियर है यहां तक, चलो इसकी एंट्री पास करते हैं। तो डेबिट पहले आता है तो लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर परचेज को डेबिट क्यों किया और राम को क्रेडिट क्यों किया। स्टूडेंट्स आप ये मान लो कि आप किसी शॉप पर गए और शॉपकीपर का नाम राम है, आपने वहां से क्या परचेज किया, आपने वहां से अपना गुड्स परचेज किया। राम जो पर्सन है उस पर पर्सन अकाउंट का रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। राम ने, आपने गए राम के पास और उससे गुड्स परचेज किया, तो राम इज द गिवर और रिसीवर, देने वाला है या पाने वाला है, सोचो। आप राम के पास गए कि भैया राम हमें गुड्स दे दो, तो राम ने गुड्स दे दिया, तो राम तो गिवर हुआ, राम तो देने वाला हुआ ना। अरे गुड्स को देने वाला कौन है, गिवर कौन है, राम, तो गिवर को, देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए राम्स को कर दिया क्रेडिट। हमेशा ध्यान रखना, मैंने यहां दो चीजें आपको बताऊंगा, कभी भी कोई गुड्स परचेज करते हो ना तो वहां गुड्स वर्ड नहीं आएगा, परचेज वर्ड आएगा। कोई गुड्स सोल्ड करते हो तो वहां सेल्स वर्ड आएगा। मान लो अजम्पशन करो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आएगा, मशीन खरीदी मशीन आएगी, बिल्डिंग परचेज करी बिल्डिंग आएगी, हेलमेट परचेज करा हेलमेट आएगा, मोबाइल परचेज करा मोबाइल आएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो और आपने कोई उसमें गुड्स परचेज किया है तो आप परचेज यूज करोगे, और अगर गुड्स की जगह पर आपने कोई भी मटेरियल की जगह पर ने कोई भी बैग परचेज किया, बुक परचेज की, कोई भी एसेट्स परचेज की, तो उस एसेट्स का नेम आएगा। क्लियर है, जैसे कि क्वेश्चन 3 देखो आप एक बार, ये 3 ट्रांजैक्शन है। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज, तो यहां पर फर्नीचर क्या गुड्स है क्या, नहीं, तो फर्नीचर अगर गुड्स नहीं है तो एक साइड है वही डीआर और दूसरी साइड है सीआर। अगर आपने फर्नीचर परचेज किया तो व्हाट कम्स इन, फर्नीचर इज कम्स इन। अजम्पशन करो आप फर्नीचर की शॉप पर जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि सर फर्नीचर दे दो, तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है या जा रहा है, कम्स इन, आ रहा है, तो फर्नीचर परचेज का मतलब है फर्नीचर कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, इसलिए फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। क्लियर है यहां तक। अब बात आती है कि सर सीआर क्या होगा। देखो यहां पर ये नहीं शो कर रखा है कि फर्नीचर जो परचेज किया, कोई भी ट्रांजैक्शन जब परचेज करो चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन सेल करो, उसके करने के दो वे होते हैं, या तो वो नगद में है या उधार में है, कैश में है या क्रेडिट में है। कैश मतलब नगद, क्रेडिट मतलब उधार। सर ये क्रेडिट और वो क्रेडिट सेम है क्या, नहीं, ये क्रेडिट अलग है
और ये क्रेडिट अलग है, एक वर्ड के बहुत से मीन होते हैं। तो यहां पर इस क्रेडिट का मतलब तो डेबिट और क्रेडिट ये है नाम और जमा, ठीक है, ये अकाउंट्स के रूल्स में काम आते हैं। और जो यहां पर कैश और क्रेडिट का मतलब है, इसका मतलब होता है उधार, यहां जो हम यूज करेंगे, और इसका मतलब होता है नकद। तो दोनों अलग अलग है, इनको सेम मत करना। यहां पर क्रेडिट का मतलब वो नहीं है, यहां पर जो उधार है उसको क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है, यहां पर जो उधार है नॉन कैश है उसको क्रेडिट बोलते हैं। तो यहां पर जब आपने फर्नीचर परचेज किया है तो ये फर्नीचर कैश में किया या क्रेडिट में किया, ये शो नहीं कर रखा ना, ये शो कर रखा कि राम ने परचेज किया है या श्याम ने परचेज किया है। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो परचेज किया है फर्नीचर, ये कैश में परचेज किया है। अगर फर्नीचर कैश में परचेज करोगे तो कैश कम्स इन है या गोज आउट है, ऑब्वियसली बात है कैश इज गोज आउट। अगर आप गए फर्नीचर की शॉप पर और वहां से फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आपके पास आएगा, पैसा आपका जाएगा, फर्नीचर इज कम्स इन एंड कैश इज गोज आउट। तो कैश इज गोज आउट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करा। शो करने का तरीका सबको पता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? ये एंट्री थर्ड है। एंट्री फोर, राम को माल बेचा, राम सोल्ड गुड्स टू राम, राम को माल बेचा। तो एक तो राम पर्सन है और एक सोल्ड करना, ठीक है। तो यहां भी दो एस्पेक्ट होंगे, देयर आर टू एस्पेक्ट, एक होगा डीआर, सेकंड इज सीआर। ऑब्वियसली बात है, राम को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू राम। तो आप अगर गुड्स राम को सोल्ड करोगे तो राम इज द रिसीवर, राम तो पाने वाला है और रिसीवर होता है डेबिट, इसलिए राम्स डेबिट। क्लियर? तो क्रेडिट क्या होगा? सेल्स किया, सेल्स। मैंने बताया था अगर गुड्स परचेज करते हो तो परचेज आता है, गुड्स सोल्ड करते हो तो सेल्स आता है। फर्नीचर परचेज करते हो तो फर्नीचर आएगा, फर्नीचर सोल्ड करोगे तो फर्नीचर आएगा। अब बात यह आती है कि राम को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू राम, तो राम इज द रिसीवर। भाई ये मार्कर है, मैंने इस पर्सन को सोल्ड कर दिया कि राम है, मान लो सामने मेरे खड़ा है जो राम है, इसको मैंने ऐसे सोल्ड कर दिया, तो ये रिसीवर हो गया, ऑब्वियसली बात है। और गुड्स सोल्ड करने से गुड्स कम्स इन है या गोज आउट है? गुड्स सोल्ड करने से गुड्स कम्स इन है या गोज आउट है? ऑब्वियसली बात है सर, गुड्स गोज आउट है, और गोज आउट है तो सेल्स क्या हो गया? क्रेडिट। तो फिर रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स क्रेडिट। एंट्री पास कर दो, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दो कॉन्सेप्ट बताए थे, आपको याद हो तो एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कोई गुड्स परचेज करते हैं और वो रिटर्न कर दिया तो वो परचेज रिटर्न, गुड्स सोल्ड करते हैं और वो रिटर्न हो गया तो वो सेल्स रिटर्न। देखो, राम को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू राम, और राम रिटर्न गुड्स। जब आपने, सामने वाला पर्सन राम है, आपके सामने जो राम है, आपने उसको गुड्स सोल्ड किया, उसको गुड्स में क्या हुआ? डिफेक्टिव लगा गुड्स, और उसने अपने गुड्स को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया, तो ये सेल्स रिटर्न हुआ। ऑब्वियसली बात है, ऑलवेज ध्यान रखना, सेल्स रिटर्न इज ऑलवेज डेबिट, सेल्स रिटर्न इज ऑलवेज डेबिट, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट, और राम क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, कुछ ये क्या फिक्स होती हैं चीजें कि जैसे सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, ये रूल्स है। क्लियर है? तो यहां पर ठीक है। अब इसको अगर अपन अकॉर्डिंग टू रूल्स समझे तो कैसे करेंगे? देखो, राम रिटर्न गुड्स, राम रिटर्न गुड्स, राम ने रिटर्न कर दिया गुड्स, तो गिवर कौन है? राम ने रिटर्न कर दिया गुड्स, तो गिवर कौन है? देने वाला कौन है? भाई वापस कराए किसने? किसने किया? ये राम ने किया है, तो राम गिवर है, देने वाला है, इसलिए राम को क्रेडिट किया। रिटर्न गुड्स का मतलब है वापस आ गया, ठीक है, तो गुड्स वापस आ गया ना, तो वो सेल्स है, और सेल्स वापस आई है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट होता है। ये क्लियर है? तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। क्लियर है? ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, आपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को क्या किया है? विड्रॉ किया है। आपको मैंने बताया था अगर कोई भी पर्सनल यूज के लिए कोई काम करते हो तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। अगर पर्सनल यूज के लिए कोई भी काम करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग्स क्या होंगी? डेबिट। ठीक है, अगर गुड्स आपने यहां पर विड्रॉ किया है तो गुड्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। उसको बोल सकते हो आप क्या? माल निकाला है तो परचेज। क्लियर है?
तो एंट्री क्या बननी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। ये वाली एंट्री मैं रिपीट कर देता हूँ। जब आपने अपने गोडाउन से गुड्स को विड्रॉ किया है तो उस कंडीशन में ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। निजी उपयोग के लिए माल निकाला, तो जब आपने गुड्स को विड्रॉ किया तो गुड्स इज गोज आउट, गोडाउन से गुड्स चला गया, बिजनेस से गुड्स चला गया और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा है मैंने, और ड्रॉइंग्स डेबिट लिखी है। क्लियर है, क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब आपने पर्सनल यूज किया है। क्लियर है यहाँ तक, और पर्सनल यूज किया है इसलिए ड्राइंग्स को क्या किया है यहाँ पर डेबिट किया है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हो, इसका क्विक रिकैप मैं जरूर आपको दूंगा। फर्स्ट, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान नहीं देना है। तो राम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, तो बिजनेस में आया क्या है, कैश, इसलिए डेबिट, आने वाली वस्तु डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। और बिजनेस से गिवर कौन है, बिजनेस को देने वाला कौन, राम स्टार्टेड बिजनेस, तो राम ने तो दिया है ना बिजनेस को, राम इज द गिवर, तो राम्स कैपिटल अकाउंट आता है यहाँ पर। कभी भी जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसको कैपिटल बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर राम्स कैपिटल आएगा पूरा। क्लियर है, नाउ लेट्स सी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब इसका मतलब क्या है कि आपने परचेज किया, परचेज होती है डेबिट। क्लियर है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया, राम, राम कौन है, गिवर, देने वाला, राम कौन है, गिवर, देने वाला, इसलिए गिवर को क्रेडिट कर दिया, रूल है। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। वाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज ऑफ द रीजन फर्नीचर इज कम्स इन, फर्नीचर व्यापार में आया है, फर्नीचर बिजनेस में आया है, फर्नीचर कम्स इन, दैट्स द रीजन वाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एंड जब फर्नीचर आप परचेज करोगे तो इसमें ये तो शो ही नहीं कर रखा कि राम से किया है श्याम से किया है। अगर राम से किया तो टू में राम आता, श्याम से किया तो टू में श्याम आता, बट ये तो कैश में किया है, क्योंकि कुछ नहीं बोल रहा तो कैश मानेंगे, तो टू कैश अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट है, राम को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू राम। अब ऑब्वियसली बात है, राम सोल्ड गुड्स टू राम, तो राम इज द रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, डेबिट, पाने वाले को डेबिट करते हैं ना। राम को माल बेचा तो राम तो पाने वाला है, तो राम को डेबिट, तो राम्स अकाउंट डेबिट। और माल बेचा तो गुड्स इज कम्स इन एंड गोज आउट, बेचा तो गुड्स इज गोज आउट, इसलिए टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, राम ने माल लौटाया। अब ये सेल्स वाला ही तो है जो राम ने वापस लौटाया है, तो सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न का मतलब सिंपल सा है, राम ने लौटाया तो राम गिवर है, देने वाला है, इसलिए राम को कर दिया क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न को कर दिया डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम्स। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिट बिकॉज ऑफ द रीजन, ये पर्सनल है, और यहाँ पर इसका मतलब सिंपल सा है कि आपने बिजनेस से माल निकाला है तो आपने उसका यूज किया, आप रिसीवर हो, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। और गुड्स आपका गोज आउट है, गया है, जाने वाली वस्तु है, इसलिए परचेज अकाउंट हो गया क्रेडिट। ये 6 ट्रांजेक्शन आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे।